सिंघानिया यूनिवर्सिटी शेखावाटी का प्राइम और सबसे पहला एजुकेशनल हब, 100 से ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम, यूजीसी एंड काउंसिल अप्रूव्ड विद ग्लोबल पार्टनर, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न लाइब्रेरी, हाई क्वालिटी साइंस लैब्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। चलो बहादुर हो, चलो चल बेटा चल। तो उनकी मौत होनी चाहिए। मेरे डैडी को जिसने मारा उन सबको फांसी की सजा चाहिए। हमें फांसी की सजा, मौत की सजा, बिल्कुल तड़पते हुए जैसे इन्होंने हमें तड़पाया है, ये तड़पते हुए मरे फौजी हो गए जो देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे हाथ लगा सकते हैं इनको? और इनकी तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगी, इनका बदला लूंगी। मम्मी की आंखों में आज के बाद आंसू नहीं आएंगे। भाई मेरा बहन सबको इतना स्ट्रॉन्ग बना के गए, हमको सब कुछ सिखाया इन्होंने, बस अब ये वापस नहीं आ पाएंगे। चलो बहादुर हो, चलो बेटा चल। तो उनकी मौत होनी चाहिए। फिर हम सब कैसे जेल में जाने से वो वापस आ जाएंगे? हमारे खतरा है, समझते नहीं हो। जिंदा तो कर नहीं सकते, जस्टिस हो दे सकते हो ना। उनको जेल में डाल दिया, वापस आएंगे ना वो। चल बेटा चल, हो गया बेटा, चलो नमस्ते जी। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद चिड़ाव ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ, सूबेदार मेजर रामकिशन डारा। ये मेरी टीम के सहयोगी हैं जी। हमें कल ज्ञात हुआ कि ऐसे औरताबास के अंदर एक हमारे जो एक्टिव सर्विस में थे हवलदार विक्रम सिंह, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट किया और जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। मामला काफ़ी गंभीर था। हमारे पूर्व सैनिक संगठनों ने सभी ने बातचीत किया कि भाई ऐसे समाज में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कैसे बैन लगाया जाए, उनको कैसे रोका जाए। तो हम इस घटना की बहुत ही निंदा करते हैं और साथ में प्रशासन से ये भी मांग भी करते हैं और साथ साथ अभी प्रशासन यहाँ आए हुए थे, यहाँ के SHO आए हुए हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब आए हुए हैं। उनसे भी हमने अभी जस्ट बात किया है कि इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं ना उठाएं। सजा नहीं मिलेगी जिले के पूरे पूर्व सैनिक। और यदि प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर ये वीरों की धरती है। यहाँ हर जननी है वो एक वीर को जन्म देती है और ये कहती है कि मेरा बेटा सेना में जाए। यदि यहाँ का प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर 56,000 पूर्व सैनिक हैं। हम ये बेड़ा उठाएंगे और इसका आंदोलन हम अपने हाथों में लेकर के और उचित कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त दंड के हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये कोई पारिवारिक लड़ाई थी या कोई आपसी रंजिश थी? क्या कुछ मामला था कि ये घटना घटित कैसे हुई, क्यों हुई? कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। हर गांव में दो चार ये उपद्रवी होते हैं जिनको न तो घर से संबंध होता है, न परिवार से होता है, न कोई रिश्तेदारों से संबंध होता है। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम समाज के अंदर खौफ कैसे पैदा करें। और इसी टाइप के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो किसी न किसी एक को टारगेट बनाते हैं। क्यों? उनका खर्चा कैसे चले। घर में वो काम कर नहीं सकते हैं, खेतों में वो काम कर नहीं सकते, नौकरी के लायक उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो उनको खर्चा कैसे वो अपना खर्चा कैसे वहन करेंगे। तो वो किसी व्यक्ति को विशेष को टारगेट करते हैं कि यार इसके साथ कुछ बदमाशी करें कि या तो डर के मारे कर देगा या अपनी इज्जत के मारे हमें कुछ पैसा दे देगा, अपना काम चल जाएगा 5-10 दिन, फिर दोबारा किसी दूसरे को पकड़ेंगे। तो इन तत्वों को यदि कंट्रोल करना है तो हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं उनको इकट्ठा होकर के और उनको भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि ये कहाँ पे तैनात है सर?
ये अपने फाजिलका में 15 राज राइफल में तैनात थे। जी। परिवार की स्थिति कैसी क्या है? अपना सामान्य परिवार है। अपने इनके पापा भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे जी। और ये भी नौकरी करें, अपने रास्ते जाते हैं, रास्ते आते हैं, अपने मेहनत की कमाई खाते हैं। इस टाइप का इनका परिवार था। बताया जा रहा है पहले इनका अपहरण किया जाता है, फिर फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ मामला है? देखो, ये कि कोई भी सेना में भर्ती होता है उसके खून में एक जज्बा पैदा हो जाता है, डू एंड डाई वाला, कि मैं मर सकता हूँ, मैं झुक नहीं सकता। और कभी भी एक सैनिक होता है वो कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन साथ में वो सहन करने की शक्ति भी नहीं रखता है। वही सोचता है कि यदि मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूँ और यदि मेरे रास्ते के अंदर कोई टांग अड़ा रहा तो ये क्यों अड़ा रहा है। ये अपने रास्ते रास्ते जा रहे थे विक्रम सिंह, इनके रास्ते में आगे गाड़ी लगाते हैं, इनको चैलेंज करते हैं। और चैलेंज तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने तो पाकिस्तान का भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वही फौजी हम। तो ये गांव के मवालियों का चैलेंज तो हम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेला देख करके इसके साथ जो इन्होंने जो घटना घटित हुई है वो बड़ी घृणित है और हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस चीज़ों की। जी, धन्यवाद।